एक ऐसी महागाथा जिसमें है भाई का धोखा, सत्ता की लड़ाई, प्रेम, बलिदान और एक ऐसा युद्ध जिसने पूरी दुनिया बदल दी। आज हम बात करेंगे महाभारत के उन 10 सबसे अहम क्षणों की जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। महाभारत। हस्तिनापुर का राजवंश कुरुवंश। यहाँ 2 भाई थे, धृतराष्ट्र और पांडु। धृतराष्ट्र जन्म से नेत्रहीन थे, इसलिए राज्य पांडु को मिला। पांडु के 5 पुत्र थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। इन्हें पांडव कहा गया। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़े थे दुर्योधन। इन्हें कौरव कहा गया। बचपन से ही दुर्योधन के मन में पांडवों के प्रति ईर्ष्या थी। भीम की ताकत उसे जलाती थी, अर्जुन की तीरंदाजी उसे चुभती थी। यही ईर्ष्या एक दिन महाभारत के महायुद्ध का कारण बनी। एकलव्य एक निषाद आदिवासी बालक था। वो गुरु द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या सीखना चाहता था, लेकिन द्रोण ने उसे शिष्य बनाने से इनकार कर दिया क्योंकि वो राजकुमार नहीं था। एकलव्य हारा नहीं। जंगल में जाकर उसने द्रोण की मिट्टी की मूर्ति बनाई और उसके सामने स्वयं अभ्यास करता रहा। ऐसा अभ्यास कि वो अर्जुन से भी बेहतर धनुर्धर बन गया। जब द्रोण को पता चला तो उन्हें डर हुआ कि कहीं अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर न बने रहे। उन्होंने गुरु दक्षिणा में एकलव्य का दाहिना अंगूठा मांग लिया। एकलव्य ने बिना झिझक के अंगूठा काट कर दे दिया। यह महाभारत का सबसे मार्मिक और विवादास्पद प्रसंग है। पांचाल नरेश द्रुपद की पुत्री द्रौपदी के स्वयंवर में पूरे भारत के राजकुमार आए थे। शर्त थी, एक घूमती हुई मछली की परछाई पानी में देखकर ऊपर बिना देखे उसकी आंख में तीर मारना। दुर्योधन समेत अनेक राजा असफल हुए। कर्ण सफल हो सकते थे, लेकिन द्रौपदी ने उन्हें सूतपुत्र कहकर रोक दिया, जो उनकी सबसे बड़ी भूल थी। तब भेष बदले अर्जुन आगे आए। एक नजर परछाई पर, धनुष उठाया और सीधे मछली की आंख में तीर। पूरे दरबार में सन्नाटा। द्रौपदी ने अर्जुन के गले में वरमाला डाली। यही वह क्षण था जिसने कौरव पांडव रिश्ते में और जहर भर दिया। दुर्योधन और शकुनी ने एक षड्यंत्र रचा। युधिष्ठिर को चौसर खेलने का निमंत्रण दिया। शकुनी के पासे जादुई थे, वो हमेशा उसी के पक्ष में गिरते। युधिष्ठिर एक के बाद एक सब कुछ हारते गए, खजाना, राज्य, सेना, भाई, खुद को और अंत में द्रौपदी को दांव पर लगा दिया और हार गए। यह उनकी सबसे बड़ी गलती थी। दुर्योधन ने दुःशासन को आदेश दिया कि द्रौपदी को दरबार में लाया जाए। द्रौपदी घसीटकर दरबार में लाई गईं। 5 पांडव सिर झुकाकर बैठे रहे। यह क्षण महाभारत का सबसे काला अध्याय है और यहीं से युद्ध की नींव पड़ी। दुःशासन ने दरबार में द्रौपदी का चीरहरण, वस्त्र खींचना शुरू किया। 5 पांडव असहाय बैठे थे। कोई नहीं बोला। भीष्म पितामह मौन रहे। गुरु द्रोण ने आंखें झुका लीं। तब द्रौपदी ने आर्तनाद किया, हे गोविंद, हे द्वारकानाथ, रक्षा करो। उन्होंने अपने दोनों हाथ साड़ी छोड़कर भगवान की ओर उठा दिए। और चमत्कार हुआ, दुःशासन खींचता रहा, साड़ी बढ़ती रही। अंत में थककर वो गिर पड़ा। द्रौपदी की लाज बच गई। उस दिन द्रौपदी ने प्रतिज्ञा की, जब तक दुःशासन के खून से अपने बाल नहीं धोऊंगी, तब तक बाल नहीं बांधूंगी। चौसर हारने के बाद पांडवों को 12 साल वनवास और 1 साल अज्ञातवास की शर्त माननी पड़ी। अगर अज्ञातवास में पहचाने गए तो फिर 12 साल वनवास। 13वें साल पांडव विराट नगर गए भेष बदलकर। युधिष्ठिर बने दरबारी, भीम बने रसोइया, अर्जुन बने नपुंसक नृत्य शिक्षक बृहन्नला, द्रौपदी बनी रानी की सेविका। वहाँ कीचक ने द्रौपदी पर बुरी नजर डाली, भीम ने रात में उसका वध कर दिया। अंत में अर्जुन को असली रूप में आना पड़ा जब कौरवों ने विराट पर आक्रमण किया, लेकिन तब तक अज्ञातवास पूरा हो चुका था। कृष्ण के शांति प्रयास विफल हो गए। दुर्योधन ने कहा, सुई की नोक के बराबर जमीन भी नहीं दूंगा। युद्ध तय हो गया। पांडव पक्ष 7 अक्षौहिणी सेना प्लस कृष्ण, बिना हथियार, केवल सारथी। कौरव पक्ष 11 अक्षौहिणी सेना, भीष्म, द्रोण, कर्ण जैसे महारथी। 18 दिन चला यह युद्ध। हर दिन नई रणनीति, नए नियम टूटे। अभिमन्यु का चक्रव्यूह में फंसना और वीरगति पाना, भीम का दुःशासन का सीना चीरना, अर्जुन द्वारा जयद्रथ का वध सूर्यास्त से पहले, कर्ण और अर्जुन का अंतिम द्वंद्व। अंत में पांडवों की विजय हुई, लेकिन 18 दिनों में करोड़ों योद्धा मारे गए। विजय में भी कोई खुशी नहीं थी, चारों ओर बस शव और आंसू। युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन ने अपने धनुष गांडीव को नीचे रख दिया।
सामने उनके गुरु, पितामह, भाई, चाचा थे। अर्जुन रो पड़े, मैं इनको कैसे मार सकता हूँ। तब कृष्ण ने जो ज्ञान दिया वही भगवद गीता है। कृष्ण ने कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आत्मा अमर है, शरीर नष्ट होता है। जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया जिसमें समस्त ब्रह्मांड समाया था। अर्जुन का मोह दूर हुआ और उन्होंने गांडीव उठा लिया। भगवद गीता आज भी दुनिया के सबसे महान ग्रंथों में से एक है। कर्ण वो कुंती का पहला पुत्र था, यानी अर्जुन का सबसे बड़ा भाई। लेकिन अविवाहित माँ के डर से नदी में बहाया गया और एक सारथी ने पाला। पूरा जीवन कर्ण ने अपमान झेला, सूतपुत्र, लेकिन वो महादानी था, कभी किसी मांगने वाले को खाली नहीं लौटाया। इंद्र ने भिखारी बनकर उनसे कवच कुंडल मांगे, कर्ण ने दे दिए। युद्ध में कर्ण का रथ कीचड़ में फंस गया। नियमानुसार उसे उठाने का समय मिलना चाहिए था, लेकिन कृष्ण ने अर्जुन को इसी क्षण तीर मारने का आदेश दिया। कर्ण का वध हुआ। बाद में कुंती ने पांडवों को बताया कर्ण उनका बड़ा भाई था। युधिष्ठिर इतने टूट गए कि उन्होंने क्रोध में सभी स्त्रियों को श्राप दिया कि वे कोई रहस्य छुपा नहीं पाएंगी। महायुद्ध के बाद पांडवों ने राज्य किया, लेकिन जो देखा था वो भुलाए नहीं भूला। अपनों की मृत्यु का दर्द हमेशा साथ रहा। भगवान कृष्ण के स्वर्गवास के बाद पांडवों ने सब कुछ त्याग दिया। परीक्षित को राजा बनाकर वो पांचों और द्रौपदी हिमालय की ओर चल पड़े स्वर्ग की यात्रा पर। एक एक करके सब गिरते गए। सबसे पहले द्रौपदी, फिर सहदेव, नकुल, अर्जुन, भीम। केवल युधिष्ठिर एक कुत्ते के साथ चलते रहे। जब देवराज इंद्र का रथ आया तो कुत्ते को साथ लेने का आग्रह किया। वो कुत्ता स्वयं धर्मराज यम थे। युधिष्ठिर ने परीक्षा पास की और सशरीर स्वर्ग पहुँचे। यही महाभारत का अंत है, विजय भी विदाई भी। तो दोस्तों, यही था महाभारत, सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं बल्कि जीवन का दर्पण। हर पात्र हमें कुछ सिखाता है। युधिष्ठिर की सत्यनिष्ठा, भीम का साहस, अर्जुन का कर्तव्य, कर्ण की उदारता और कृष्ण का ज्ञान। महाभारत हमें यही बताता है, जो बोओगे वही काटोगे। धर्म के रास्ते पर चलो, विजय अंत में धर्म की ही होती है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं महाभारत का आपका फेवरेट पात्र कौन है। जय श्री कृष्ण।